हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बोडमास वाला सवाल। तो चलिए, बोडमास के सवाल बनाने से पहले हम बोडमास का नियम जान लेते हैं। तो देखिए, बोडमास का नियम में पहला अक्षर आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। अब आपको मालूम होगा कि कोष्टक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। उसके बाद ओ आता है। ओ का मतलब होता है अब का मतलब होता है का, और का अर्थ हो जाता है गुना। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। अब भाग मतलब इसमें भाग करना रहता है। इसके बाद होता है यम। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, आप देख सकते हैं। उसके बाद ए आता है। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक। उसके बाद होता है यस। यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो आप बोडमास नियम समझ गए होंगे। चलिए, अब हम इस पे आधारित क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, तो देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 12 गुने 5 भागे 5। तो सबसे पहले हमको बोडमास नियम में आता है। इस श्लोक में देखिए, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे भाग। तो बोडमास नियम में सबसे पहले क्या आता है? भागना आता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। बोडमास नियम में सबसे पहले देखिए क्या आया है। गुना से पहले क्या आया है? भाग आया, डिवीजन। तो डिवीजन करेंगे सबसे पहले। इसमें क्या करेंगे? डिवीजन मतलब भाग करेंगे। तो करिए, 12 अपने जगह पे गुने 5 में 5 से जब भाग लगाइएगा, 5 में 5 से जब आप भाग लगाएंगे तो कितना? 5 के पढ़े 5 कितने बार में आता है? एक बार में। अब देखिए, इसको गुना करा देना है 12। अब इसका लास्ट में गुना कराना है, तो 12 एकम 12, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए सवाल है मेरा कि 16 भागे 8 गुने 5। तो बोडमास नियम के अनुसार अगर हम इसको लगाएं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ता है कि भाग? अभी आपको पीछे इस में बताए थे कि भाग करते हैं सबसे पहले। तो 8 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है? तो सोचिए जल्दी। तो 16 2 बार में आ जाता है, तो यहाँ पे 2। अब इन ये वाला ऐसे ही उतार देता है, गुना 5। अब देखिए, इसका गुना करा देना है। 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 2 पचे 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हमको करना है 21 प्लस 18 भागे 3। तो सबसे पहले बोडमास नियम जो अभी देखे थे आप, उसमें सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट आता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? फिर डी का मतलब डिवाइड आता है, मतलब भाग आता है। फिर भाग के बाद आता है जोड़। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़। तो देखिए, 21 प्लस ऐसे ही उतार देंगे। 3 में 18 से हमको भाग लगाना है। तो सोचिए कि 3 के पहाड़े में 18 कितने बार में आता है? 6 बार में। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 6। अब देखिए क्या करना है। 21 में हमको 6 जोड़ना है। 21 और 6 कितना होता है? 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 13 माइनस 8 कोष्टक में 8 माइनस 2 प्लस 3। तो देखिए, इसको हमको करना है। तो सबसे पहले अभी आपको हम बोडमास नियम में बताए थे कि अगर उसमें सबसे पहले ब्रैकेट आता है तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, यानी कोष्टक को हल कर लेते हैं। 13 अपने जगह पे, माइनस भी अपने जगह पे। 8 में से 2 घटाइए। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। अब जैसे ही हल होगा वैसे ही कोष्टक हटा देना है। तो 8 में से 2 घटा दिए, 6, कोष्टक हट गया, प्लस 3। अब देखिए क्या करना है इसमें। तो अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह आ रहा है प्लस का। तो सबसे पहले बोडमास नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 13 अपने जगह पे। माइनस का मतलब घटाना होता है। 6 में से 3 घटाएंगे, 3, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। इतना बचा, ठीक। अब सुनिए क्या करना है। 13 में से 3 हमको घटाना है। क्या करना है? 13 में से 3 घटाना है। तो 13 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 10, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, 117 भागे कोष्टक में 7 प्लस 6, इसको हमको हल करना है। तो देखिए, इसमें भी ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे कि भाग करेंगे? तो सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे। क्या हल करेंगे? कोष्टक। तो 117 ऐसे ही उतार देंगे, भाग्य 7 और 6 कितना होता है? 7 और 6 होता है 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13। अब सुनिए, 13 के पहाड़े में 117 आता है? क्या सोचिए। हाँ जी, आता है। 13 के पहाड़ा में 9 बार में 117 आता है। तो 13 से काट दीजिएगा। तो 13 एकम 13, 13 नवा की
117, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, ओनली कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन मेरा है कि 12 माइनस छोटा कोष्टक में 13 माइनस 12 प्लस 3, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या हल करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, कोष्टक को। 12 अपने जगह पे, माइनस भी अपने जगह पे। अब देखिए इसको हल करना है तो जोड़ घटा में आप पहले किसको घटाव को भी हल करिएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए 13 में से 12 घटाएंगे, 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचा, 1 बच गया। अब यहाँ पे कितना बचा, प्लस चिन्ह ऐसे ही उतार देना है। अब देखिए 12 अपने जगह पे, अब 1 और 3 को, अब देखिए यहाँ पे कोष्टक काहे नहीं हटाए हैं, क्योंकि पूरा हल नहीं हुआ है। 1 और 3 कितना होता है, 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब पूरा हल हो गया तो कोष्टक हटा सकते हैं। 12 में से 4 घटाना है आपको, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 13 भागे रेखा कोष्टक 4 माइनस 3। तो रेखा कोष्टक का मतलब क्या होता है, रेखा कोष्टक आ रहा है तो यानी एक तरह से कोष्टक आ रहा है, तो पहले कोष्टक वाला को हल करेंगे। तो 4 में से जब आप 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 भागे 1। यहाँ पे 4 में से 3 घटाए तो 1 बचा। अब देखिए 13 में हमको 1 से भाग लगाना है। जब 13 में 1 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13 एक कम 1 में 13 का पहाड़ा, सुनिए 13 में 1 से भाग लगाना है, तो 13 में 1 से भाग लगाएंगे तो 13 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरा, देख सकते हैं 6 भागे 2 गुने 5 माइनस 6 माइनस 2। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिएगा, इसमें आपको देखिए भाग दिखाई दे रहा है, गुना दिखाई दे रहा है, एक रेखा कोष्टक दिखाई दे रहा है। कौन कोष्टक, रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, तो इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। 6 भागे 2 गुने 5। अब देखिए रेखा कोष्टक का मतलब 6 में से, देखिए रेखा कोष्टक का मतलब सबसे पहले इसी को हल करना है। और रेखा कोष्टक का खासियत ये होता है कि जब इसके ऊपर लाइनिंग लग जाता है तो आगे इसका क्या चिन्ह है उसको भूल जाइए। आप इसको यहाँ पे इसको छुपा के समझिए। यहाँ पे 6 में से हमको कितना घटाना है, 6। 6 में से जब 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करें कि गुना की घटाओ। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 बार में। जब इसको 2 से 6 काट दिए 3 बार में ना, तो ये हो गया मेरा हल। फिर यहाँ पे क्या बच गया, 5 माइनस 4। अब देखिए 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 3 पचे 15, 15 माइनस 4। 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।